हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट डिपॉजिट्स एंड वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में। ये वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का पार्ट है। सो लेट्स गो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट्स, नाम से समझ आ रहा है डिपॉजिट मतलब कहीं पे आप कुछ जमा करो। अब वो क्या क्या चीज़ हो सकती है, तो इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो मोस्टली पैसे की ही बात होगी, मनी की बात होगी। तो यहाँ पे मनी की बात हो रही है। इन इकोनॉमिक्स डिपॉजिट रेफर टू मनी प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल businesses or institutions into financial account at banks और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल तौर पे, मान लो पर्सन की बात हो गई, बिजनेसेस आ गए, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए बड़े बड़े, वो लोग अपने जो मनी को प्लेस करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? बैंक्स में कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट्स किए जाते हैं इन जगहों पे। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर essentially the funds that bank use as a base for their lending activities, forming a crucial part of financial system। lending मतलब क्या? लोन देना क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स ये जो क्या हो गया, एक तरह के लोन ही तो हैं। और पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन हैं आज के टाइम पे, तो हाउस लोन वगैरह वगैरह बिजनेस के लिए भी दिया जाता है। सो डिपॉजिट्स वही चीज़ है जो आप अपना पैसा ले जाके बैंक में रख रहे हो, तो आपने अपने खाते में उसको डिपॉजिट कर दिया, जमा करके रख दिया। अब बैंक उस पैसे के बेस पे लैंडिंग करता है, लोन पे लोगों को पैसे देता है, ताकि वो चाहे तो अपने पर्सनल लेवल पे काम करना चाहे तो वो करें, बिजनेस लेवल पे करना चाहें तो वो करें। क्राइटेरिया सिंपल रहता है, कुछ गारंटीज़ रहती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और साथ साथ इंटरेस्ट चाहिए होता है बैंक को कि भाई आपको हमको इतना वापस में रिटर्न में इंटरेस्ट देना है। ठीक है, फिर आता है डिपॉजिट्स कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। दो तरह की डिपॉजिट्स हो सकते हैं, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा आ जाता है टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट क्या है? दीज आर फंड्स दैट डिपॉजिटर्स कैन एक्सेस ऑन डिमांड एनी टाइम, ठीक है, विदाउट एनी प्रेयर नोटिस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड चेकिंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो भी फटाफट किए जा सकते हैं। मान लो आपको फटाफट जाके अभी कैश निकालना है, अपने अकाउंट को जाके चेक करना है ना। करंट अकाउंट में भी जो भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो वो एक तरह का उस टाइप में, उस कैटेगरी में आ जाता है। फिर आता है दूसरा चीज़ है, दैट इज़ अ टाइम डिपॉजिट। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो सकती है? यहाँ पे हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एफडीज आप कराते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं टाइम डिपॉजिट्स में आ जाती है। इसमें सर्टेन पीरियड के लिए हम जो डिपॉजिट करते हैं उसको फिक्स छोड़ देते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया डिपॉजिट्स की बात। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल से ही समझ सकते हो बहुत कुछ। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? स्पीड, एक तरह से स्पीड कितनी है किस चीज़ की? मनी सर्कुलेशन की, है ना। मनी सर्कुलेशन की स्पीड कितनी है, इसके ऊपर बात होनी है इसमें। सो वेलोसिटी of money circulation in economics refers to the speed at which money is exchanged in an economy for goods and services within a specific period। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होना चाहिए भाई। एक टाइमलाइन नहीं डिसाइड करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। सो टाइमलाइन होता है, मान लो आप साल भर में कैलकुलेट करो, महीने में कैलकुलेट करो, या पर डे का कैलकुलेट करो। सो मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पर डे का उठा लिया डाटा, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि एक 50 रुपये का नोट कितनी बार कितने लोगों से होके गुजर रहा है और अलग अलग ट्रांजैक्शन को पूरा कर रहा है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा कर रहा है। मान लो आप गए दुकान पे 50 रुपये लेके, आप कोई भी अपना राशन वगैरह ले आए 50 रुपये के अंडर में, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी दुकानदार को। दुकानदार कहीं और गया अगले बंदे के पास थोक में ख़रीदने के लिए, वहाँ पे उसने 50 रुपये का ट्रांजैक्शन किया। वो थोक के बंदे ने किसी और चीज़ में वापस ट्रांजैक्शन कर दिया। उसने मान लो कोई और सामान ले लिया, पानी ले लिया, फल फ्रूट ले लिए, ठीक है। वो सब्जी वाला गया कहीं और, फिर राशन वाली दुकान पे। तो मान लो वो 50 का नोट कितनी बार उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सर्कुलेट हो रहा है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, उसको ही कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। अब मान लो 1 घंटे के अंदर 50 रुपये का नोट 10 बार सर्कुलेट हुआ, तो 10 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, मतलब ये 50 रुपये का नोट 10 टाइम सर्कुलेट हुआ है, अलग अलग ट्रांजैक्शन पूरी करें 1 घंटे में, तो 50 रुपये के नोट की वेलोसिटी ऑफ मनी आ गई 10। समझ गए बात? बहुत ईजी है ना। सो थोड़ा सा और आगे इसमें समझ लेते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लीन अप कर दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली मनी इज़ बीइंग यूटिलाइज, जैसे कि मैंने बताया, इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड इंडिकेट्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है एक इकोनॉमी में, एक देश में, वो भी समझ आता है इससे। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी इज़ हाई, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो 50 रुपये का नोट 10 बार सर्कुलेट हो रहा है, तो समझ लो ठीक ठाक है। जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ये ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी आ रही है, तो समझ लो इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। इट मीन्स मनी इज सर्कुलेटिंग क्विकली, जल्दी सर्कुलेट हो रहा है, विच यूजली रिफ्लेक्ट्स एक्टिव इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड डायनामिक इकोनॉमी और ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। अगर यही चीज़ 10 ना हो के मान लो 1 है, 2 है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, तो समझ लो वेलोसिटी इज़ लो, माइट इंडिकेट रिड्यूस स्पेंडिंग, मतलब लोगों ने पैसे को खर्च करना कम कर दिया है, उतनी तेज़ी से खर्चा नहीं हो रहा है, वो एक 100 का नोट या 50 का नोट जल्दी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं उसको। अगर एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गया तो दूसरा बंदा जल्दी उसको खर्च नहीं कर रहा है तो बहुत लेट से कर रहा है ना। और इंक्रीज सेविंग, और या फिर उसने सेविंग बढ़ा दी है, पैसे को नहीं खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है, विच कैन लीड टू अ स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन भी कह सकते हो एक तरह से आप, कई बार होता है ये। ठीक है, सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है ये। और बहुत बार इसको एक वेलोसिटी ऑफ मनी को बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स्ट हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमी में कितनी स्पीड चल रही है, रिसेशन है या फिर ग्रोथ का टाइम आ गया है ना। सो इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो आशा करता हूँ गाइज आपको इस वीडियो से अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी अबाउट डिपॉजिट्स एंड वेलोसिटी ऑफ मनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।